हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। आप रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जो भी कनेक्शन है आपका राइट ना, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये देख सकते हो और स्पेसिफिक समवन के बारे में सोचते हुए देख सकते हो ये रीडिंग। और इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो यार रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से डील कर रही है, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या होगा आपके इस कनेक्शन का फ्यूचर। समटाइम्स हमें अल्टीमेट फ्यूचर दिखता है, समटाइम्स हमें स्पेशली जनरल रीड्स में समटाइम्स हमें कमिंग फ्यूचर दिखता है। So just be mindful of that and just be open to that as well. So let's see कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। वी आर ओपन टू रिसीव बोथ मैसेजेस, चाहे वो कमिंग फ्यूचर है या फिर अल्टीमेट फ्यूचर है। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का जो आपका स्पेसिफिक समवन के साथ है। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। सीम्स लाइक कि कनेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे जो भी करंट सिचुएशन है, चाहे वो आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिवाइन जो है वो अलाइंड हो रही हैं, ताकि आपका पर्सन और आपके दरमियान में जो भी अगर कोई मामला ख़राब हैं, इश्यूज़ हैं, सिचुएशन लग नहीं रही कि सही डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, बिहाइंड द कर्टन सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए टू गेट यू वट यू वांट। शायद आप उसको उस एंगल से देख नहीं पा रहे हो राइट ना। शायद आपको लगता है कि नहीं, अभी तो बात भी नहीं हो रही है, अभी तो ये सब भी ख़राब हो गया, उसने भी मना कर दिया। यू डोंट नो कि उसके मना करने के पीछे क्या उसके ऊपर गुजरेगी। यू डोंट नो कि हाउ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फीलिंग। सो वो चीज़ें जब आप नेगेटिव सोचने लगते हो तो आपके माइंड में तो हज़ार स्टोरीज आएंगी कि अच्छा उसकी ज़िंदगी में कोई और होगा, इसलिए ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या कुछ को ऑलरेडी पता होगा कि पर्सन की ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ है ऐसा। लेकिन यू डोंट नो कि फ्यूचर में गॉड का अपना एक प्लान है टूवर्ड्स लाइक गेटिंग यू वट यू वांट। सो उस चीज़ के ऊपर फेथ रखते हुए कि जो आपको चाहिए आपको वो मिलेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखने लगेगा कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें अलाइनमेंट की तरफ जा रही हैं, जहाँ पे आपको और आपके पर्सन को अलाइन किया जा रहा है ताकि आप जो चाहते हो वो आपकी डिज़ायर जो है, वो विश जो है वो पूरी हो सके। सो कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट कार्ड जो टेम्परेंस का कार्ड है, मुझे लगता है कि राइट नाउ जो चीज़ें हो रही हैं वो समहाउ आप दोनों की पर्सनल और इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो। लेकिन यस, मुझे लगता है कि कनेक्शन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लर्निंग के फेजेस थे उसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो लर्न करते हुए। जब आप चीज़ें लर्न कर जाते हो तो आपके साइकिल्स रिपीट नहीं होते। साइकिल्स तभी रिपीट होते हैं जब आप चीज़ों को रेजिस्ट करते हो, लर्न करने से अपने आप को दूर भगाते हो। सो मुझे लग रहा है कि फाइनली चीज़ें जो हैं वो जो एक स्ट्रेस एडेड था चीज़ों के अंदर, रिलेशनशिप की सर्कमस्टांसिस के अंदर, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस जो है स्लोली बट श्योरली फेड अवे हो रहा है। जैसे ये स्ट्रेस ख़त्म होगा रिलेशनशिप के अंदर, मैंने इससे स्ट्रेस मीन्स के जैसे आप कोशिश करो चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि वो या तो कोशिश आपने करना छोड़ दी कि आपने सरेंडर कर दिया है। एक कुछ ऐसा हुआ है जो कि टेंशन जो क्रिएट हुई थी कनेक्शन के अंदर नेगेटिविटी की वजह से, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, जिसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें स्लोली बट श्योरली आगे जा रही हैं। अगेन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेजॉरिटी लोग शायद आप देख नहीं पा रहे हो कि चीज़ें बिहाइंड द कर्टन्स क्या चल रहा है। आप जो देख रहे हो आपको लग रहा है कि बस यही रियलिटी है। इन एक्चुअलिटी चीज़ें कुछ और हो रही हैं जो कि आपकी अवेयरनेस में आएंगी स्लोली बट श्योरली। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि कनेक्शन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। वो लोग जो नो कम्युनिकेशन में है और जिनकी कोई भी अपने एंड से कोई कोशिश नहीं हुई है पर्सन को रीच आउट करने के लिए, बहुत जल्द आप अपने पर्सन की तरफ से मैसेज रिसीव करोगे और मैसेज भी ऐसा होगा जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल करेगा और इमोशनल और सेंसिटिव करेगा, क्योंकि आप जो चाहते थे फाइनली वो होगा। और मुझे लगता है कि जो आपकी एक वो थॉट था, फीलिंग थी कि शायद चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो सडनली एक बिल्कुल ऐसे आप उस चीज़ में से निकलोगे जैसे कि गॉड हैज़ पुल्ड यू आउट ऑफ इट। आपको इतना
स्विफ्ट वो चेंज लगेगा कि मिरेकल से कम तो वो होगा ही नहीं आपके लिए. सो डेफिनेटली लाइक इस सिचुएशन से, 5 of Pentacles की सिचुएशन से यू आर कमिंग टूवर्ड्स द एस ऑफ कप सिचुएशन. सो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को हैप्पी फुलफिल्ड रखो. और अगेन कोशिश करो कि जो स्ट्रेस आपने लिया हुआ था या है कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जस्ट लेट इट ऑल गो. कहीं ना कहीं यू आर ऑन द राइट पाथ. मुझे नहीं लगता कि आपको ये कहने की मुझे ज़रूरत पड़नी चाहिए, लेकिन सम लोग, आई मीन अ फ्यू पीपल आउट ऑफ देयर, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि शायद स्टिल उस थॉट प्रोसेस से निकल नहीं पा रहे, और शायद इसीलिए आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा. सो मेक श्योर कि आप अपना या तो फेथ स्ट्रांग कर लो या फिर गिव अप कर दो, क्योंकि ईदर वे चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी. लेकिन अगर आप स्ट्रेस लोगे, आप कोशिश करते रहोगे पर्सन को परस्यू करने के लिए, और आप कोशिश करते रहोगे कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, वो नहीं होंगी. मुझे लगता है कि यू हैव टू लेट इट गो. कहीं ना कहीं यू हैव टू ड्रॉप इट ऑफ. जब आप ये कर चुके होगे तो फिर आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ चेंज जो है वो पॉजिटिव दिखेगा. सो क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का? मुझे लग रहा है कि कनेक्शन जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है. आप राइट डायरेक्शन में हो. आपका पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करेगा टुवर्ड्स शादी. मुझे लगता है कि शादी की तरफ चीज़ें लीड करने वाली हैं बहुत जल्द. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैच करेगी एनर्जी जहाँ पे आपकी एनर्जी सेम वैसी है जैसे मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया, कि जहाँ पे यू आर हैविंग दैट इनर पीस, जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ जैसे सब कुछ परफेक्ट होने वाला है. तब जाकर आपको रियलाइज, जब आपको लगेगा ना कि सारी चीज़ें स्लोली बट श्योरली अलाइन हो रही है, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू इट. सो डेफिनेटली फ्यूचर जो है मुझे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल होगा. बट उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ जो है वो एक पीस और एक सरेंडर वाली फीलिंग जो है वो लेके आने की ज़रूरत है. लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल. अपने दिल की बात सुनो राइट नाउ. और अपने जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, मुझे लगता है कि यू नीड टू वॉच कि आप क्या सोचते हो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. बी ब्रीव एंड ऑनेस्ट. अच्छा, एक और चीज़, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते कुछ हैं, बोलते कुछ हो. आपको लगता है कि करेक्शन ख़त्म हो चुका है, आप दूसरों को भी यही बताते हो कि नहीं मैं तो आई हैव कम आउट ऑफ इट, या मेरी तरफ से तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ. बट डीप डाउन यू नो कि रियलिटी कुछ और है. सो ट्राई टू एम्ब्रेस व्हाट यू हैव. अगेन ये कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि स्मूथली आगे नहीं चल रही, क्योंकि सम हाउ आप अपनी ही फीलिंग्स, जैसे आप अपने पर्सन को कहते हो कि वो भागता है अपनी फीलिंग्स से, आपका पर्सन जो भी है, लड़का लड़की, कहीं ना कहीं आप भी अब उस तरह के हो ही जा रहे हो. एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ एम्ब्रेस कर पाना कि येस यू स्टिल हैव फीलिंग्स एंड लव फॉर दिस पर्सन, वो बहुत एक ब्रेव किस्म का एक डिसीजन होता है, एक बहुत ही बोल्ड एक वो कन्फेशन या कन्फ्रंटेशन होती है, जो कि चाहे वो आप खुद के साथ करो या किसी और के साथ करो. सो मुझे लगता है कि उस चीज़ को यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. आप मुझसे झूठ बोलो, किसी और से झूठ बोलो, इट डजेंट मैटर. लेकिन जब आप खुद से झूठ बोलते हो तो आप अपनी लव लाइफ की चीज़ें या अपने बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ जो है वो आप खुद जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो उन चीज़ों को. सो ट्राई कि ये आप मिस्टेक्स नहीं करो. जस्ट अगैन इफ़ योर हार्ट सेज यस यही पर्सन है आपका, देन एम्ब्रेस इट. चाहे करंट सिचुएशन कुछ और क्यों नहीं है, जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड देन फॉलो इट. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं जिनकी लव लाइफ स्टक है, ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें आपको भी आपके पर्सन की जैसे वो शायद एक चीज़ से घबराता है एक्सेप्ट करने से आपका पर्सन, इसी तरह शायद आप भी राइट नाउ, क्योंकि कुछ चीज़ें आगे बढ़ी नहीं है और आप फेयरफुल हो रहे हो. सो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर, आपके अंदर जो डर है वो आपको ऐसी चीज़ें बोलने पे या सोचने पे मजबूर करता है जहाँ पे आपको लगता है कि शायद मेरे लिए भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो वाली चीज़. लेकिन डीप डाउन स्टिल आप अब भी वेट करते हो पर्सन का, अब भी चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें. सो वो नीड्स टू जो ट्रुथ है उसको फेस करो और उसको एक्सेप्ट करो, और उसके ऊपर या तो आप स्ट्रांगली फेथ रखो, या फिर वही जैसे मैंने कहा कि ईदर यू गिव अप कम्प्लीटली लाइक फॉर रियल. ये नहीं कि गिव अप करके बार बार पीछे देख रहे हो कि इट्स स्मॉल लाइक कि वो चीज़ जहाँ पे यू आर वॉकिंग अहेड और फिर साथ साथ पीछे भी देख रहे हो कि कोई आपको रोकने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा. ईदर यू डिसाइड यू आर मूविंग ऑन, तो फिर कोई रोके भी तो आपने पीछे नहीं देखना.
जब वो वाला एटीट्यूड आपका आ जाएगा ना, तब जाके अगर पर्सन आपको रीच आउट करेगा, देन यू आर गोइंग टू गिव अ सेकंड थॉट, क्योंकि समहाउ दिल में प्यार रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इट्स मोर लाइक कि आप मेंटली शायद थोड़ा कोशिश करोगे जब आप डिटैच करते हो या एंड करते हो कनेक्शन, स्पेशली जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो किसी ने, तो आप डिटैच करने की अपने आप को इमोशनली कोशिश करते हो। इमोशनली तो इम्पॉसिबल हो जाता है, बट मेंटली आप अपनी कट कर सकते हो कॉर्ड्स उस इंसान के साथ, और फिर ग्रेजुअली अगर आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो चुके हो, फिर आप किसी और को अलाउ करते हो अपनी ज़िंदगी में। मूव ऑन के लिए रेडी नहीं हो तो आप अपने आप को कट कर जाते हो उस इंसान से, सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स, लेकिन डीप डाउन फीलिंग्स तो स्टिल रहती हैं उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए। सो अगेन देयर आर डिफरेंट वेज जो भी आपको सेटिस्फैक्शन ला सके आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में एट पीस आपको कर सके, वो चीज़ अगर आप कर जाओ तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली जो करंट सिचुएशन है वो आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगी, और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्सेस करते हुए यू फ्लैप योर विंग्स की अटेंशन मिल जाए, या पर्सन आपसे बात कर ले, मैसेज पे मैसेज करते हो, कॉल पे कॉल करते हो, लेकिन पर्सन इग्नोर कर रहा है, देन यू हैव टू स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में नेगेटिविटी को प्रोलॉन्ग कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ एंड लिसन टू योर हार्ट एंड सरेंडर एंड बिलीव। फिर जाके चीज़ें जो है आपकी लव लाइफ में आप देखोगे इस इंसान के साथ अच्छी हो रही है। मेजॉरिटी के लिए टू बी ऑनेस्ट मुझे कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक आपका इनर वर्क जो है वो मैटर करता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आप में से ऐसे हैं जो कि ये चीज़ अंडरस्टैंड शायद नहीं कर पाते कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।